और चलिए अब खबरों को देखते हैं तफसील से। इमरान खान ने अमेरिका में कबूल किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के वहां की आर्मी से रिश्ते हैं। और इतना ही नहीं, इमरान खान ने तो दहशतगर्दों की तादाद भी बता दी है। खुद इमरान खान के मुताबिक तकरीबन 30 से 40 हजार यानी कि 30 से 40 हजार दहशतगर्द है जो कि कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान बॉर्डर तक दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ ही इमरान खान ने यह भी माना है कि पुलवामा हमले में जैश ए मोहम्मद का हाथ था। और वहीं इमरान खान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है। इमरान ने कहा है कि मसला कश्मीर का हल रेफरेंडम से हो सकता है। हालांकि रेफरेंडम के लिए जरूरी शर्तों पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। रिपोर्ट देखिए। कश्मीर पर सालिसी को लेकर भारत के सख्त रुख के बावजूद पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर मसले का हल काफी हद तक रेफरेंडम पर मुनहसिर है। अमेरिका में यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के प्रोग्राम में इमरान खान ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, सवाल ये है कि कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, यही इसका हल है। It should not be the Pakistani people anymore. It should be what the people of Kashmir want. And that really is the only solution. What do the people of Kashmir want? I'm told, because we had 3 foreign ministers who were in other parties who joined us. One of them, of course, is Shah Mahmood Qureshi. And 2 of them told me that actually they came pretty close in the time of General Musharraf and when Mr. Vajpayee was the Prime Minister of India. Apparently, they came pretty close. There was some sort of convergence on a phased movement on Kashmir, on sort of various steps to be taken, and over a period of time, some sort of a referendum. Anyway, but I don't want to say anything right now because it's a delicate issue. But there is a solution, and the solution has to be with the will of the people of Kashmir. इससे पहले इमरान खान ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सालिसी वाले बयान पर भारत के रुख से हैरानी भी जताई। इमरान ने ट्वीट किया कि कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप के सालिसी वाले बयान पर हिंदुस्तान ने जिस तरह के रिएक्शन दिए हैं, इससे हैरान हूँ। 70 साल से कश्मीर यरगमाल बना हुआ है। वहाँ की पीढ़ियाँ पहले भी भुगतती रही हैं, हर रोज भुगत ही रही हैं। इस मसले को सुलझाने की जरूरत है। लेकिन इमरान खान को शायद नहीं पता कि 70 साल से आम कश्मीरियों को पाक परस्त दहशतगर्दों ने चैन की सांस नहीं लेने दी है। 70 साल से पीओके में पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है और यही वजह है कि मसला कश्मीर का हल नहीं हो पा रहा है। इमरान खान अमेरिका में कश्मीर में रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इमरान खान को कश्मीर पर यूएन रेजोल्यूशन भी जान लेना चाहिए, जिसमें रेफरेंडम का जिक्र तो है, लेकिन वो तीसरा और आखिरी कदम है। तजवीज में मसला कश्मीर के हल के लिए 3 कदम जरूरी बताए गए हैं। पहला कदम है पाकिस्तान कश्मीर से अपनी फौज पूरी तरह से हटाए। फिर पाकिस्तान के हमले से बचने के लिए हिंदुस्तान अपनी फौज तैनात करे। आखिरी कदम है पहले दोनों कदम पूरा होने के बाद रेफरेंडम करवाए। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने कभी भी पहली शर्त को नहीं माना, इसलिए तजवीज फेल हो गई। साफ है कि इमरान खान को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। इमरान खान अगर वाकई कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं तो पहले अपने घर में पल रहे दहशतगर्दों पर कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, था और रहेगा। इन सब के बीच कुछ और अहम खबरों पर रुख करते हैं, जहां पर गुज़िश्ता कई दिनों से पुंछ के कई इलाकों में पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी जारी है। और कल भी पाकिस्तान की जानिब से मनकोट सेक्टर में अचानक हिंदुस्तानी फौज की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया और छोटे बड़े सभी हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी गई। ये गोलीबारी रात भर जारी रही। इस फायरिंग से घानी बलनोई गांव में लोगों को घरों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इस फायरिंग में मकामी बाशिंदों के घरों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। पुलिस और मकामी इंतजामिया पूरी तरह से रात भर अलर्ट रहे
गोलीबारी में एक शहरी भी जख्मी हुआ है, तो वहीं पाकिस्तानी जगबंदी की खिलाफ वर्जी से वो बाज नहीं आ रहा है। लगातार फायरिंग से लोगों में खौफ पैदा हो रहा है। उधर बीजेपी की जानिब से सब जिला दमहल हांजीपोरा में मेंबरशिप मुहिम चलाई गई, जिसमें इलाका नूराबाद और आतराफ के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सदर बीजेपी यूथ कुलगाम के हमराह मोहम्मद शरीफ भट्ट ने मौजूदगी दर्ज कराई और कई पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों ने बीजेपी में शामिल होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, साथ ही बीजेपी की रुकनीत इख्तियार की। इस मौके पर मोहम्मद शरीफ भट्ट, जो कि नूराबाद हल्के में बीजेपी के सदर हैं, उन्होंने कारकुनों से खिताब किया और पार्टी को मजबूत करने की बात कही। मेंबरशिप ड्राइव के लिए हमने यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता को बुलाया और जितने भी हमारे नूराबाद में मेंबरशिप हो जाएगी उसी के लिए ऊपर हमने वर्करों को हिदायत दिया, क्योंकि यहाँ पे मेंबरशिप बहुत ही अच्छी निकलनी चाहिए। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहाँ अगर नूराबाद की बात करें यहाँ पे है, तो यहाँ पे अभी चंद अफसर हजरात ये पॉलिटिक्स आज भी कर रहा है, राजनीति आज भी कर रहा है। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात आगे जाननी चाहिए, क्योंकि जो भी अफसर आज भी पॉलिटिक्स यहाँ पे कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राजौरी शहर के पुलवामा इलाके में मौजूद नवाज पब्लिक स्कूल में रोमियो फोर्स की राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने नशीली अशिया के स्मगलिंग के खिलाफ और मंशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई। इस बेदारी प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को नशीली दवाओं के इस्तेमाल के असबाब और उसके गलत असरात के बारे में जानकारी देना था। तलबा को ड्रग्स से दूर रहने के मुख्तलिफ तरीके और उससे बचने के बारे में भी बताया गया। स्कूल में कसीर तादाद में तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। रैली के दौरान तलबा ने भी नशे से होने वाली खराबियों पर रोशनी डाली और लोगों को नशे की लत से दूर रहने का पैगाम दिया। इस प्रोग्राम में 20 असातिज़ा और करीब 300 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। जो यंगस्टर हैं वो कैसे ड्रग्स ले रहे हैं और उन्हें हमें किस तरह रोकना चाहिए। अब वो ड्रग्स ले रहे हैं तो वो उनमें मतलब ऐसे जब वो उसके एडिक्ट हो जाएंगे, उसके आदी बन जाएंगे ड्रग्स के, और वो उसे लेने के लिए कुछ भी कर देंगे, तो उनके लिए वो पैसे भी चुराएंगे, माँ बाप को मारेंगे, उधार लेंगे अपने माँ बाप, वो एक सोसाइटी और अपने माँ बाप पे एक बर्डन बन जाएंगे। तो जिस तरह वो ड्रग्स लेंगे तो उनको मतलब आदत पड़ जाएगी, वो उसके बिना रह नहीं पाएंगे। सभी को यही अवेयर करना चाहिए, क्योंकि जो भी सुखी परिवार होता है वो बर्बाद हो जाते हैं जब बच्चे या फिर पेरेंट्स को कोई भी ड्रग्स यूज़ करें, क्योंकि ड्रग्स के बाद कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी उनको पता नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं, वो अपनी होश खो बैठते हैं। इसकी वजह से फिर सभी को सुखी परिवार जो है वो भी दुख में हो जाता है। कश्मीर पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए बयान पर जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इस सिलसिले में जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने एहतजाजी मुजाहरा कर पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कहा कि ट्रंप एक दहशतगर्द मुल्क की हिमायत को बढ़ावा दे रहा है। ट्रंप ने इमरान खान से अपनी मुलाकात में कहा था कि वज़ीर आज़म मोदी ने कश्मीर मसले को हल करने के लिए उसे सालिसी के लिए कहा था, जिसके बाद इस बयान पर बवाल जारी है। इस पर अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से सफाई भी दी गई है, लेकिन हिंदुस्तान में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये जानना चाहती है कि क्या आपने अमेरिका को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा कि जम्मू कश्मीर में मध्यस्थता करे कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए। हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों का मनोबल टूटा है। पाकिस्तान और अमेरिका ने गठजोड़ कर लिया है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, और इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की, हाफिज सईद की, सलाहुद्दीन और अजहर मसूद के चलाए जा रहे ट्रेनिंग कैंप को बढ़ावा दे रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने ट्रंप के कश्मीर मसले पर सालिसी के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और ट्रंप के बिना सोचे समझे गए इस बयान की एक और कड़ी बताते हुए कहा है कि ट्रंप कुछ भी कह सकते हैं। ट्रंप के बयान को अमेरिकी स्टेट महकमा ने कोई भाव नहीं दिया है। यहां तक कि उनकी जानिब से स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र भी नहीं, बल्कि अपोजिशन खामखा इस मामले को तोल दे रहा है। इस पर वजीर आजम का पार्लियामेंट में जवाब नहीं बनता है। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने ट्रंप के सालिसी वाले बयान पर बरसते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और रहेगा। इसके लिए किसी ट्रंप या किसी की भी सालिसी की जरूरत नहीं है।
ट्रंप के बयान का बिना बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। ट्रंप के बयान को अमेरिका ने खुद नकार दिया है। अमेरिका की सीनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन ने साफ कहा है कि जो ट्रंप ने कहा है वो गलत है और इससे भारत और अमेरिका के ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। ट्रंप को आदत है कि वो सोचे समझे बिना सोचे समझे बोल देते हैं। पहले भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं, बाद में उनको पछताना पड़ता है। ये उनकी पुरानी आदत है। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस प्रकार जब इमरान खान ने हाफिज सईद को अरेस्ट किया था तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ट्वीट आता है कि 10 साल तक अमेरिका उसको खोज रहा था और अब हाफिज सईद जो है वो पकड़ा गया है, अब उसकी धरपकड़ हुई है। कैसा बचकाना और हास्यास्पद बयान था और पूरे अमेरिका में उसके लिए उनकी खिल्ली उड़ी। लेकिन ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो इन बातों से परे है। वो बिना सोचे समझे बगैर ब्रीफिंग्स के जो मन में आता है बोल देते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये जानना चाहती है कि क्या आपने अमेरिका को राष्ट्र पट्टन और उसके कुर्बो जवार की बाजारों में फूड सेफ्टी ऑफिसर यासिर हलीम की जानिब से चेकिंग की मुहिम चलाई गई और दुकानों से सैंपल लेकर लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे गए हैं। बहुत से ताजरों को फूड सेफ्टी और के सेक्शन 56 और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत खराब क्वालिटी के सामान रखने की वजह से बुक किया गया और खराब फल और सब्जियों को मौके पर ही बर्बाद किया गया। फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से आज हमने यहाँ कई इलाकों की इंस्पेक्शन की, जिसमें गोजबुक, पटन, पलाहलन। हमने यहाँ कई सैम्पल्स भी लिफ्ट किए फॉर एनालिटिकल पर्पसेस और कुछ आदमियों को हमने बुक किया अंडर सेक्शन 56 एंड सेक्शन 58, जो कि अनसेंट्री कंडीशन में कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे। हम लोगों का ताउन चाहते हैं और लोगों की मदद के लिए हम हमेशा के लिए तैयार हैं। चलिए बढ़ते आगे। बडगाम में डीसी सैयद सहरिश असगर ने इलाके के माजूरों को पेश आ रही परेशानियों के मद्देनजर एक मीटिंग की, जिसमें सीपीओ रफीक अहमद, DSWO अकील अहमद और CMO डॉक्टर नज़ीर अहमद समेत कई ओहदेदारान मौजूद रहे। सहरिश असगर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इलाके के माजूरों की जिंदगी आसान बनाने के लिए उन्हें सरकार की जानिब से जारी स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए। और उधर बडगाम के रडबाग इलाके में कॉमन फैसिलिटी सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जहां जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हिना शफी ने कहा कि सरकार छोटे कारोबारियों को बढ़ावा दे रही है ताकि वे मजबूत हो सके। वाज़ेह हो कि इससे सेंट्रल कश्मीर के छोटे छोटे कारोबारियों को फायदा होगा। कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, MSME मिनिस्ट्री से 4.5 करोड़ का हेरिटेज क्लस्टर बनाया गया है। ये पूरा एरिया रडबोग और इसके आसपास के गांव में जो हुनर है सोजनी काम का, उसको उन कलाकारों को इसका कारीगरों को इसका फ़ायदा मिलेगा। हमने यहाँ कॉमन फैसिलिटी सेंटर में सारी फैसिलिटीज़ रखी है, डाई से लेके ड्राइंग तक, धागा डाई करने के लिए, कपड़ा डाई करने के लिए। बांदीपोरा के डिग्री कॉलेज के असातिज़ा और तलबा के इश्तराक से डॉक्टर महबूब मखदूमी पर एक प्रोग्राम का इनेकाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कश्मीर में किया गया, जहां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बांदीपोरा के प्रिंसिपल प्रोफेसर HG मुस्तफ़ा ने डॉक्टर महमूद मखदूमी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। प्रोफेसर आशिक हुसैन ने इस प्रोजेक्ट पर रोशनी डाली और उसके बाद डॉक्टर महबूब मखदूमी ने फैकल्टी मेंबर और तलबा को खिताब किया। CRPF की मददगार रियासत के लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण है, जहां पर मददगार हेल्पलाइन के जरिए आम कश्मीरी अपनी परेशानी CRPF के जवानों तक पहुंचाते हैं और CRPF के जवान उस परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को CRPF के मददगार की जानिब से मदद पहुंचाई गई है। देखिए श्रीनगर से सैयद तजमुल की रिपोर्ट। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो मददगार सेल है वो आम लोगों की मदद भी करता है। सिर्फ आपने एक टेलीफोन कॉल उठाना है और अपने मुश्किलात जो हैं वहाँ पे जो बैठे ऑपरेटर होगा उसमें कई लैंग्वेजेस पर उन जवानों का अबूर है। कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इन जुबानों पे अबूर होने के साथ एक राब्ता बनता है। और राब्ते के बाद अब आपको दिखाते हैं कि जो अशखास, जो अफराद इस मददगार सेल से हेल्थ बेनिफिट ले पाए
यानी आपका किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, आपके ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद सरकारी अस्पतालों में बेड न होना, आपके पास पैसे की कमी है, उसको पूरा करने के लिए सीआरपीएफ ने एक कोशिश कर रखी है। जो अफराद टेलीविजन स्क्रीन पे आप इस वक्त देख रहे हैं, इनका ताल्लुक साउथ से है, श्रीनगर से है, बाकी इलाकों से है, लेकिन इनकी जो सादगी है, उन्होंने साफ तौर पर बताया जी मीडिया को कि उन्हें जो सेहत के लिए जो चैलेंजेस दरपेश थे, तबीयत नासाज होने के बाद जो मामला थे, उनको दूर करने के लिए इनका दावा है कि सीआरपीएफ का मददगार यूनिट इन्होंने थामा और इन्हें मदद मिली। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो ओवरऑल कश्मीर में परसेप्शन है फोर्सेस के मुतालिक, आपकी क्या आ रहा है। इस शख्स की जो तकलीफ़ है वो पाँवों में है। तकलीफ़ इतनी गहरी थी कि आम लोगों अस्पतालों से बाहर निकलने के बाद फोर्सेस को फ़ोन किया, सीआरपीएफ की मददगार यूनिट को फ़ोन किया, उन्होंने दावत दी आप यहाँ आइए, इलाज और मुआवजा करने के बाद अब इनका अभी स्टेटस क्या है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपने बारे में बताएं। जी, मैं अफरोज़ अहमद पढ़ हूँ जी, कुलगाम से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। हमें मददगार से मदद बहुत मिल गई, हमें ट्रेनिंग भी मिल गई, हमें फिर सिलाई मशीन भी मिल गई और मैं रोज़गार कमाने के लायक इन्होंने मददगार ने मुझे बनाया। अब हमारे साथ एक नौजवान शख्स मौजूद हैं, अपना तारुफ कराएं। जी, मेरे सीआरपीएफ, मैंने एक्चुअली सीआरपीएफ की गाड़ी पे ही ये नंबर देखा, इनका मददगार नंबर, फिर मैंने इनको कॉल किया, उसके बाद इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, मेडिसिन दी और बाकी मदद भी की। तो किस तरह की तकलीफ आपके वालिद साहब को? जी, उन्हें किडनी की तकलीफ है और वो डायलिसिस पे है अभी तक किस किस्म की मदद सीआरपीएफ ने? इन्होंने मुझे मेडिसिन और इंजेक्शंस दिए उनके लिए, जो अभी तक चल रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। पे वो मे सीआरपी मददगार नंबर, पे कोर मे फोन जनाब पे यमो दोप मे यूर पे मे तत पे मेडिसिन कंटिन्यू, मे मेडिसिन लगभग 10,000 रुपये लगान टेस्ट बगैर रेतस, वन मे सू मदद करान मे मेडिसिन, तो बहुत शुक्र गुजार। किडनी पेशेंट में तारिक अहमद भट्ट, सनाब मोहम्मद मकबूल भट्ट, पांपुर पे कश्मीर पांपुर पे बस वारिया मजबूर लाचार अख कोर मोज औरत कि मे अमिस खानदारस गई मे किडनी खराब, अमिस गई दशवे खत्म, बह गई मजबूर अमिस खानदारस किडनी दिन खतर, अमिस सत पकन खतर अस वो मददगार फोन कॉल गए ये मददगारस मज, यमो कोर सान खतर यह मदद कि अस गो पाठ पत किन खड़ा कि अस मिले ये मददगार, यह शुक्र गुजार। मे यीचा परेशानी, मे यीचा प्रॉब्लम कि मे हेक एड दिख, मे एड वनकस मौजूद त पानस निश, मे यीचा प्रॉब्लम कि बहुत कोर मोज, मे कहन सहारा पूर बच्चे 23 वरिश ब्या 20 वरिश बे तिमन दोन पत बच्चे, मे कहन सहार त मोन सहार ये मददगार, इस मददगार मे पत किन रोजान मदद करान, इंशाल्लाह आइंद त योत तान तव करान, वारिया शुक्र गुजार। ये अफराद खाना है जिन्हें तकलीफ थी और सेहत के बारे में इनको जो मुश्किलात थे, इन मुश्किलात को सीआरपीएफ की मददगार टीम ने मामलात हल किए। फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर।